पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेट नहीं किया चुनाव आयोग ने। जिसको जहाँ वोट डालना है डाल लेना, किसी को रोक तो नहीं, बता दे रहा हूँ। मिल्कीपुर हार गई भाजपा भाई, हार गई। स्टाम्प बल के दे सकता हूँ मैं, मेरा नंबर ले लो। कब तक मुसलमान हिंदू करते रहेंगे भाई, इसके आगे भी निकलिए। तो जेल की सलाखों में क्यों जाता? जो अभी महाकुंभ का हादसा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। मिल्कीपुर में कौन? अरे सपा जीते, हमसे तो चाहे कछु पूछो। और दिल्ली? दिल्ली में आप जीते। आप जीत जाए? हाँ, तो काहे डांट रहे हो भैया? डांट नहीं रहे, हम वहीं रह चुके हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं ये। अगर हिंदू सब इकट्ठा हो जाएगा तो पता नहीं क्या करोड़ मर जाएगा हिंदू। ईवीएम जिस दिन हटेगा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया तो वहाँ पे सपा जीतेगी। दबाओ बटन हाथी वाला। तो दिल्ली चुनाव की बात करें, फिर चाहे मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें, दोनों को ही लेकर अब माहौल एकदम तगड़ा बना हुआ है। आज चुनाव है, आज वोटिंग का दिन है और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो और चाहे सपा हो, तीनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से ये बता रही हैं कि उन्हें किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और किस तरीके से वोट काटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जनता का एग्जिट पोल, जो कि सबसे पहले हिंद न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है दिल्ली और कौन मार रहा है मिल्कीपुर में बाजी। भैया सबसे पहले बात करते हैं मिल्कीपुर की, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नाम पर वोट पाए। जो यहाँ की योजनाएं हैं उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता वोट देगी। सनातन धर्म की बात भैया किए, हम देखे जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, कई मौतें हुई, उसके बाद अब अखिलेश यादव तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? सही पूछो ना यार, हमसे क्या पूछ रहे हो? वहाँ तो 10 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो गया था। और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं ये। अगर हिंदू सब इकट्ठा हो जाएगा तो पता नहीं क्या करोड़ मर जाएगा हिंदू। वहाँ तो 10 लाख मरा है हिंदू भगदड़ में। 10 करोड़ में 10 लाख हिंदू मर गया। वहाँ दिखा रहे हैं 30 है, बुलडोजर चल रहा है, वहाँ दबा रहे हैं, सबको मार रहे हैं। लग रहा है इसका फर्क पड़ेगा मिल्कीपुर उपचुनाव में? मिल्कीपुर हार गई भाजपा भाई, हार गई। स्टाम्प बल के दे सकता हूँ मैं, मेरा नंबर ले लो। मैं मिल्कीपुर से आ रहा हूँ चुनाव करा के। अच्छा, हाँ, सपा का? सपा का। तो सपा की तरफ हो तो सपा तो भैया बोलोगे? सपा को नहीं बोलेंगे हम। भाजपा की दबंगई है वहाँ चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है चुनाव वहाँ। कैसे जीत पाएंगे? कौन? सब प्रशासन, जनता है वहाँ की। किस सरकार की दबंगई नहीं रहती है बताइए आप, आज तक रिकॉर्ड बताइए किस सरकार की दबंगई नहीं रहती है? किसका और किसकी थी? अरे जिसका शासन होता उसका सिक्का चलता है। मतलब भाजपा की दबंगई है तो बिल्कुल होगी। जब आपने जो किया है वो आप दूसरों से भी उपेक्षा कीजिए आपके लिए। तो मतलब दबंगई को आप इतना गर्व से क्यों बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है? दबंगई को इतना गर्व से नहीं बोल रहे हैं। राज आया इनका। असल में ये जो सनातनी और तुष्टीकरण और एक धर्म के खिलाफ ये जो लोग बोलते हैं, इनको जो कुंभ मेला इलाहाबाद में चल रहा है उससे सीखना चाहिए। किस तरह से वहाँ भगदड़ मची, लोग मरे, और वहाँ पे कैसे मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोली, घर खोले, लोगों को खिलाया पिलाया, सड़कों पे खिला रहे पिला रहे, उनका ध्यान रखने, उनको उस चीज की तारीफ है भाई। सुनिए, उनको खाने का दे रहे, ओढ़ने के दे रहे, पहनने दे रहे। अब तब भी मुसलमानों के खिलाफ एक राजनीति करते हैं, मुसलमान ये मुसलमान वो। अरे भाई कब तक ये करेंगे? कब तक मुसलमान हिंदू करते रहेंगे भाई? इसके आगे भी निकलिए। देश में और भी काम है, रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे आप? आपके सामने देखिए, आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने इतने भाषण दिए कि कुंभ मेले में कोई मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान आ गया तो ऐसा आएगा। आज देखिए क्या है, आज आपके सामने वही कुंभ मेला मुसलमान के पास चला गया। खुद कैसे मुसलमान ने अपने घर खोल दिए, वहाँ के जो श्रद्धालु जो लोग वहाँ गए उनके लिए ओढ़ने के लिए कपड़ा दिया, खाने का दिया, पीने का दिया, सब कुछ सुविधा दी उनको। जो ये मुद्दा चला है अभी भगदड़ का, उससे मिल्कीपुर उपचुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले कुंभ का जो मेला जो चला है, भगदड़ हुई है, जो मौतें हुई, सबसे पहले सरकार को उसको छुपाना नहीं चाहिए। सरकार ने जो पहले बताया कि अफवाह है, भाई साहब कैसे अफवाह हो सकती है? आपके सामने 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 ट्रक कपड़ा और लत्ता उठा के वहाँ फेंका जा रहा हो, आप कह रहे अफवाह है? सर, अफवाह सब दबाने के चक्कर में, ताकि सरकार को कोई बदनामी ना हो। और मिल्कीपुर का चुनाव जो चल रहा है वो अगर
ये चुनाव सपा और प्रशासन और शासन का चुनाव है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया तो वहाँ पे सपा जीतेगी। और जिस तरह से सुबह का भी मैंने देखा है 2-3 जगह बीजेपी के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग वहाँ पे करी है, तो यही सब अगर चलता रहेगा तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि बेईमानी से जीत सकते हैं, ईमानदारी से ये कभी नहीं। अगर ये ईमानदारी से जीतने लगे ना तो उत्तर प्रदेश में इनकी जितनी सीटें आएंगी ना इतनी भी नहीं आएंगी। अगर ईमानदारी से जीतने लगे तो भाजपा कहीं नहीं खड़ी है, भैया बोल के अभी गए हैं, सच कह रहे हैं? देखिए, जो अभी महाकुंभ का हादसा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, उससे मिल्कीपुर भी हार रही है और दिल्ली तो पूर्ण रूप से जमानत जब्त हो रही है। जमानत जब्त हो रही है दिल्ली में, पूरी जमानत जब्त हो रही है। कांग्रेस और आपकी फाइट चल रही है, कांग्रेस सरकार बनना चाहिए 38 से 40 सीट जीत करके। कौन कांग्रेस बनाएगी? अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बहुत विकास किए, सब कुछ फ्री कर दिए, तब भी नहीं। विकास तो उन्होंने किया, अगर विकास ना किया होता तो दिल्ली जैसे शहर में झुग्गी झोपड़ियाँ होती क्या? ये विकास का ही तो मॉडल है भाई, विकास का मॉडल है। अगर विकास नहीं होता तो झुग्गी झोपड़ियाँ कैसे वहाँ बनती? वहाँ बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल्स बने होते। जल्दी से बताइए, दिल्ली में कौन सरकार बना रहा है? कांग्रेस। मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है? कांग्रेस में जनता जीत रही। जनता जीत रही? हाँ, तो प्रशासन के खिलाफ जनता लड़ रही है और जनता जीत रही है। यानी किसकी बात कर रहे हैं आप? खुल के बोलिए तो, किसकी बात करें? मिल्कीपुर आजाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। आजाद समाज पार्टी जी। तो वो तो सपा से ही गए हैं जो प्रत्याशी खड़े थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो काम सपा से तो भाजपा में भी लोग गए हैं। लेकिन कोई बात ही नहीं करा, केवल वहाँ सपा भाजपा की टक्कर है, आजाद समाज पार्टी कहाँ? कई बार देखने में जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा भैया, आजाद समाज पार्टी? अरे वो सही बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो आप कह रहे हैं सपा बिल्कुल एकदम प्रचंड बहुमत। सपा में विलय हो चुका है चंद्रशेखर जी का, हो चुका है? हो चुका है। कौन बताया? कोई बताता हो, मीडिया नहीं बताएगी अभी। वो जब बताएगी, जब सीट निकल जाएगी 8 तारीख के बाद, तो तब तक तो चुनाव वोट बढ़ जाएगा पूरा। कहाँ बढ़ जाएगा वोट यार? अरे भाई यार, जब आजाद समाज पार्टी कहीं लड़ी नहीं रही है, उनकी आपस की बात हो गई है, हैं? जैसे मेरी आपकी बात होगी, बात मत खोलना मेरी, चुनाव के बाद बात खोलना। भैया बहुत काफी अंदरूनी बात हुई है, ये काफी बड़े नेता हैं सपा के, बहुत अंदर तक जान रहे हैं। ये बताइए कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? देखिए, मिल्कीपुर हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तो लड़ नहीं रहा है, नहीं लड़ रहा है, समझे। और बाकी वहाँ देखिए, सत्ता पक्ष को वोट कोई नहीं करेगा। इसके बाद जनता वहाँ फैसला लेगी, जनता किसको वहाँ चुनाव जिताएगी। बीजेपी हर जगह, मैं तो ये कहता हूँ, तमाम चैनलों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया चुनाव आयोग से, ईवीएम का विरोध है। ईवीएम जिस दिन हटेगा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा। इतिहास खत्म हो जाएगा। दिल्ली कौन जीत रहा है? दिल्ली बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी? ये देखिए, उस पार्टी ने अगर जो ऐसा काम किया होता तो जेल की सलाखों में क्यों जाता। वो धन धन बाबा साहेब धन काशी राम, दबाओ बटन हाथी वाला। तो इनका जिस तरीके से आप सुन रहे हैं गीत जितना मधुर है, लेकिन ऐसा वोट के माध्यम से नहीं दिखता है जनता के लिए। ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या लगता है भैया, मिल्कीपुर में कौन? अरे सपा जीते, हमसे तो चाहे कछु पूछो। और दिल्ली? दिल्ली में आप जीते। आप जीत जाए? हाँ, हाँ, तो काहे डांट रहे हो भैया? डांट नहीं रहे, हम वहीं रह चुके हैं। हमारे सब रिश्तेदार वहीं हैं। कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में? सब क्या कह रहे हैं? सब आपको बता रहे। अच्छा ये बताओ, जो रिश्तेदार रहते हैं वो, जो केजरीवाल कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री है, सब मिल रहा है? होगा। तो जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भैया कितनी महिलाएं हैं? अरे हर आदमी घर पर 5-5, 6-6, 7-7 है। तो 5 यानी 2100 रुपए हर महिला को मिलेगा। अब मिले या न मिले, अब उन्होंने घोषणा की है, जब उनकी सरकार बन जाएगी, सरकार बनने के बाद ही आदमी सब ये सर्टिफाई करेगा। तो यानी आम आदमी पार्टी जीत रही और यहाँ से मिल्कीपुर से सपा। हाँ, कोई खास वजह सपा की जीतने की? अरे वहीं जब वहाँ की पब्लिक सपोर्ट कर रही है, सरकार प्रशासन क्या कर लेगी उसमें? अरे हाँ, आज नहीं तो कल पराजय तो होनी है बीजेपी की। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हमने एक एग्जिट
पोल पता करने की कोशिश की, फिर चाहे वो दिल्ली चुनाव को लेकर के हो, फिर चाहे वो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जनता आज चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, उत्सुक है और सभी ये कहीं ना कहीं मिली जुली बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सपा, तो कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी, तो कोई कह रहा है भाजपा, अगर दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों की बात करें। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी दिखे, जो कि ये चाहते हैं कि इन दोनों की पार्टियों में से ही कोई ना कोई जीत जाए। अब फैसला तो 8 फरवरी को ही आना है और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में आखिर कौन अपनी सरकार बनाता है और मिल्कीपुर के उपचुनाव में कौन जीतकर अयोध्या पर एक बार फिर से कब्जा करने वाला है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।